Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. Students, I know कि most of the SEBI IT aspirants are really busy in preparing for phase 1 examination. अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 27 ऑफ अगस्त को हमारा फेज़ 1 एग्ज़ाम होना है और अभी सिर्फ 20 डेज़ ही लेफ्ट हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टूडेंट्स, फॉर योर ईज़ एंड कन्वीनियंस मैंने एक 20 डे स्टडी प्लान बनाया है स्पेसिफिकली फॉर योर आईटी प्रिपरेशन। यानी स्पेसिफिकली मैं पेपर 2 की यहाँ पर बात करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक है, आप उस प्लान को 20 डे स्टडी प्लान को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एज 20 डेज लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इस बार छोटा सा चेंज ये भी है कि आपका जो पेपर 1 है फेज़ 2 एग्जामिनेशन का, वो भी 27 ऑफ अगस्त को होना है। यानी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो पेपर है उसकी भी प्रिपरेशन आपको साथ साथ करनी है। हमने काफ़ी वीडियो बनाई है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऊपर। आप iExamB यूट्यूब चैनल पर हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, यू कैन वॉच दीज वीडियोज़। एंड आज की बेसिकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 20 डेज़ जब आपके पास बचे हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं स्टार्ट करूंगा पेपर 1 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, जहां पर आपको मिनिमम तो 30% चाहिए, पर अगर मैं पेपर 2 को मिला लूं तो आपका एग्रीगेट स्कोर 40% से ऊपर होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आपके पेपर 1 में भी 40% से ऊपर आए ताकि आपको हेल्प मिले इन ऑर्डर टू क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ। अगर पेपर 1 में सब्जेक्ट्स की बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। एक होगा आपका जीए, दूसरा होगा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग और फोर्थ होगा क्वांट, जहां पर हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। अगर आपके 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 4, अगर आपके 2 सब्जेक्ट भी अच्छे हैं तो यू कैन मेक देम एज अ स्ट्रेंथ। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा अब इन 20 डेज़ में आप 4 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मैक्सिमम वेटेज है वो करंट अफेयर से ही रहेगा। और अगर आपके पास कोई रिवीजन का मटेरियल नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप iExamB की वेबसाइट से बीपीडिया, मंथली बीपीडिया डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड यू कैन रिवाइज दैट। स्पेसिफिकली अगर मैं क्यूआरई की बात करूं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अब ऑल्टरनेट डे बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। हर ऑल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, और क्वांट की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन डीआई से आएंगे। और जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जैसे सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, उसी तरीके से क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज जैसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो आप क्यूआरई को कोशिश करें टारगेट करने का विद द हेल्प ऑफ द मॉक टेस्ट, और यहाँ पर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि अबव 40% आपको स्कोर करना है। तो दिस वुड बी द क्रिस्प स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1। स्टूडेंट्स, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपको पता है कि पेपर 2 में आपसे आईटी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज 100 मार्क्स का होता है। और इन 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम 40% तो अचीव करना ही पड़ेगा अगर आप फेज़ 1 को क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए एक 20 डे स्टडी प्लान बनाया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डे वाइज टॉपिक सजेस्ट किए हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आपको कौन से टॉपिक को फोकस करना है। जैसे डे 1 और डे 2 की मैं बात करूं तो आपको प्रोग्राम कंट्रोल जैसे कि आइटरेशन, रिकर्शन, फंक्शंस जैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, बाइंडिंग ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन, पैरामीटर पासिंग, फंक्शनल एंड लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग जैसे एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को मास्टर करें। उसी तरीके से डे 3 और डे 4 को भी मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है कि डे 3 में आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस, एक्सेप्शनल हैंडलिंग जैसे टॉपिक को
पढ़ना है। डे 4 की मैं बात करूं तो साइबर अटैक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, नेटवर्क, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने उन्हीं को हाईलाइट किया है। उसी तरीके से आप डे 5, डे 6 और डे 7 पे आपको इन सभी टॉपिक का रिवीजन करना है। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी है ताकि आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप पहले रिवाइज करें। सो दिस वुड बी दी प्रायोरिटी, और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पर ही प्रायोरिटी डिसाइड हुई है। तो आप इस प्लान को पूरा डाउनलोड कर लीजिए। अगर मैं आगे वीक 2 की बात करूं तो यहाँ पर डे 1 एंड डे 2 में मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ट्री एंड ग्राफ ट्रैवर्सल जैसे कॉन्सेप्ट, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पैनिंग ट्रीज, शॉर्टेज पाथ्स, हैशिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, इन सभी के एमसीक्यूज आप रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से डे 3 में सिलेक्ट, व्यू, ट्रंकेट, डिलीट, इन सब का क्या काम होता है, इनके बेसिस पर क्या एमसीक्यूज आते हैं, आपको इन सभी चीज़ों को रिवाइज करना है। जैसे इनर जॉइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन, यूज़ ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट, इन एंड एग्जिट क्लॉजेज एंड नेस्टेड क्वेरीज। उसी तरीके से डे 4, डे 5 एंड डे 6 पे भी मैंने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया है ताकि आप इनको ढंग से रिवाइज कर पाएँ। स्टूडेंट्स, डे 7 पर आपको रिवीजन करना है, तो यहाँ तक आपके सारे मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के टाइम में आपको शेल स्क्रिप्टिंग पर मेजर फोकस रखना है। स्टूडेंट्स, शेल स्क्रिप्टिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शेल वेरिएबल्स, शेल स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स, इफ स्टेटमेंट रिलेटेड या लूप रिटर्न या बेसिक यूनिक कमांड्स भी आपको रिवाइज करनी है। स्टूडेंट्स, बाकी के टाइम का मैंने रिवीजन यहाँ पर रखा है। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आईटी रिलेटेड, फेस 1 रिलेटेड बेसिकली जो आपका आईटी का पेपर होता है उसके फ्री मॉक टेस्ट आप आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। और आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए 20 डे स्टडी प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके डाउनलोड करें ताकि आपको हेल्प मिले। स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कि सेबी ग्रेड ए 2022 का एग्ज़ाम आपका फेब में भी हुआ था, जहां पर आईटी में बहुत कम सिलेक्शन हुआ था, पर दिस इज़ दी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। दोबारा से सेबी आईटी का रिक्रूटमेंट हुआ है। इन 20 डेज़ में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और पिछली बार जो कमी रह गई थी उन कमी को दूरा करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो और 20 डे स्टडी प्लान डाउनलोड करके बेनिफिट उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।